बोले एक जना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, एक जना श्री महावीर भगवान की जय हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो, सिद्ध चक्र विधान की जय हो। परम पूज्य भक्तांबर महोदय उच्चाचार्य आचार्य भगवान श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आएगा जब काल बली क्या कर लेगी राम कली। आएगा जब काल बली क्या कर लेगी राम कली। आएगा जब काल बली क्या कर लेगी राम कली। और आएगा जब काल बली क्या कर लेगा कली। होगी तब ही चला चली, होगी तब ही चला चली, होगी तब ही चला चली, होगी तब ही चला चली। भक्ति को अपना ले तू, जीवन सफल बना ले तू। और भक्ति को अपना ले तो जीवन सफल बना ले तो। भोगों का जीवन हो भोगों का जीवन बदहाल बनाए। और पानी जीवन है पानी की वो तब मिट जाए। जीवन है पानी की वो तब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की मोर कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। आएगा जब काल बली क्या कर लेगी राम कली। आएगा जब काल बली क्या कर लेगी राम कली। होगी तब ही चला चली, होगी तब ही चला चली। अरे होगी तब ही चला चली, होगी तब ही चला चली। कल ये बात बताई जा रही थी, एक काम सवेरे सबसे पहले करें कि हमारा पूरा दिन खुशी से गुजरे। क्या करें? बढ़िया भोजन करो, शाम को ही मुंह लटक जाए, और ज्यादा खा लिया तो तत्काल लटक जाएगा। नहीं नहीं, खाने से नहीं हो, खाने से मन पूरे दिन प्रसन्न हो ऐसा नहीं है। बढ़िया कपड़े पहनेंगे सवेरे उठ करके, इससे भी नहीं होगा, इससे भी मन प्रसन्न नहीं होगा बल्कि और दुखी होगा। तुम बढ़िया सूट पहन करके आए, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहन के आए 50,000 रुपए की, और किसी ने तुम्हारी तारीफ भी नहीं की, खाम खाम टेंशन हो रहा है। इतने बढ़िया तो कपड़े पहन के आए, महिलाएं इतनी बढ़िया साड़ी पहन के आई और कोई ने यही नहीं की अरे तुम साड़ी कहां से लाई, टेंशन हो रहा है। तो कपड़े पहनने से पूरा दिन प्रसन्न हो ये जरूरी नहीं है। थोड़ा समय अच्छा लग सकता है, वो भी तुम्हें, किसी दूसरे को नहीं, तुम्हें। खाने से खाते समय अच्छा लग सकता है, वो भी थोड़े समय। हम तो ये कह रहे पूरा दिन प्रसन्न हो। क्या करोगे सोनू भैया? दुकान खोल के बैठ जाएंगे और टेंशन में आ जाएंगे ग्राहक नहीं आए तो। अब आखिरकार ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने पर पूरा दिन प्रसन्नता से गुजरे? सवेरे उठ के पत्नी का मुख देख लो, पूरे दिन आनंद से गुजरेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चाहे तुम पति का मुख देख लो चाहे पत्नी का देख लो, आनंद में नहीं गुजरे। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पूरा दिन आनंद में गुजरे? आप किसी प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास आइए, पहले ढूंढिए दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त कौन? नजर आएगा भगवान।
उसके बाद गुरुओं का नंबर आता है। गुरु तो कभी मुंह भी लटकाए हो, कोई जरूरी नहीं हमेशा ही खिलखिलाते हो, हमेशा ही प्रसन्न हो, ये कोई जरूरी नहीं। 2-4 दिन का उपवास हो, उनका मुंह वैसे ही लटक जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही प्रसन्नता हो। हमेशा प्रसन्नता हो तो वो भगवान ही है। लेकिन भगवान को भी अगर तुम देखने आओगे, भगवान के भी दर्शन करने आओगे, और दर्शन करते समय तुम्हारे अंदर प्रसन्नता नहीं है, तो भगवान भी प्रसन्न दिखाई नहीं देंगे। बताओ भगवान काय से खुश है? हमसे कि भगवान से? हम भगवान से खुश हैं या भगवान हमसे खुश है? आप खुश होकर के भगवान को देखते हैं तब भगवान प्रसन्न दिखाई देते हैं, या भगवान खुश होते हैं तब तुम खुश होते हो? अब विचार करिए। यहां सारा अपना ही करना पड़ता है, उनका कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं है। तुम खुश हो तो प्रतिमा खुश नजर आएगी, तुम दुखी हो प्रतिमा रोती हुई नजर आएगी। देखना, तो तुमसे खुशी है, प्रतिमा से खुशी नहीं है, भगवान से खुशी नहीं है, तुमसे खुशी है। इसलिए खुश होकर के भगवान को देखो, प्रसन्न होकर के भगवान को देखो। अगर तुमने प्रसन्न होकर के भगवान को देखा है, भगवान खुद प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हारी प्रसन्नता से उनकी प्रसन्नता है। घर में देखिए, घर में पति प्रसन्न है, पत्नी अपने आप प्रसन्न है, और पति के दिमाग में ऐसी सलवटें पड़ी हैं, पत्नी चिंतित, क्या बात हो गई। ऐसे ही हमारी प्रसन्नता से ईश्वर खुश है, और हमारी प्रसन्नता वो देखना चाहता है। आपकी प्रसन्नता के लिए उसने सब कुछ त्याग कर दिया है कि आप भी प्रसन्न रहे। हम आपके सामने प्रसन्न होते हैं, हम प्रसन्न नजर आते हैं, तो आपको प्रसन्नता बनती है। हम जरा टेंशन में बैठे हो तो सारे लोग देख के ही टेंशन में आ जाए। इसलिए मेरा प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। मुखिया का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। मुखिया प्रसन्न है तो पूरा परिवार प्रसन्न है। इसलिए मुखिया की प्रसन्नता बहुत जरूरी है। और प्रमुख तो भगवान है, आदिनाथ है, इनकी प्रसन्नता। इसीलिए तो कहते हैं दिष्टिम प्रसन्न नाम गुरु, क्या कहते हैं सिद्ध भक्ति में, दिष्टिम प्रसन्न नाम गुरु। है भगवान, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि प्रसन्न कीजिए, यानी मुझे देख करके आप प्रसन्न होजिए। ये कहते आपकी मेरे ऊपर प्रसन्नता की दृष्टि रही। बार बार कहते हैं भगवान की भक्ति करते समय, उसका मतलब यही है, हे भगवान हम प्रसन्न होंगे, सब प्रसन्न होंगे। हमारी प्रसन्नता, पहली प्रसन्नता भगवान के गुणगान में। तो पहली प्रसन्नता भगवान के गुणगान में है। यहां तुमने अगर भगवान का गुणगान किया तो तुम्हारा मन एकदम प्रसन्न होगा। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप इतने प्रसन्न होते हैं, दो कामों में आप बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भी हम बता दें। दो काम, ना खाने की प्रसन्नता लंबी है, ना पहनने की, ना तुम्हें 1 लाख रुपया भी पड़े मिल जाए तो भी प्रसन्नता थोड़ी देर की होगी, पूरे दिन की नहीं होगी। पूरे दिन की नहीं होगी, थोड़ी देर की होगी। यानी सब कुछ मिल जाए तो भी तुम्हें प्रसन्नता थोड़ी देर की है। अच्छा यही बता दो, बड़ी उमंग से घोड़ी पे बैठ के शादी करने जाते हैं, जब लौटते हैं तो घोड़ी से उतर जाते हैं, पूरी प्रसन्नता उतर जाती है। लौटते हैं, लौटते में देखो तो कभी दूल्हे का मुख लौटते में देखो,
और जाते में देखो, जाते में तो ऐसे बन ठन के जाते, आते में ऐसे उतर जाते, समझ में आ जाते। वो प्रसन्नता भी थोड़ी देर की है, स्थायी प्रसन्नता चाहिए, और स्थायी प्रसन्नता ही धर्मी का लक्षण है। और स्थायी प्रसन्नता तभी होगी जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। दो कार्यों में व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, इससे ज्यादा प्रसन्नता किसी में भी नहीं होती। कोई भी काम कर लो, दो कार्य करो, सबसे ज्यादा पहली प्रसन्नता है भगवान का गुणगान, और दूसरी प्रसन्नता है किसी साधु को हमने आहार कराया, करा के देख। जिस दिन कराया है उस दिन देख ले, जिस दिन नहीं कराया है उस दिन को देख लेना, और जिस दिन आपने घर पे आहार कराया है उस दिन की प्रसन्नता देखना। रात तक प्रसन्नता रहती है जब तक सो नहीं जाते, और सोने के बाद इसलिए भूल जाते हैं कि सोते इसीलिए हैं कि हम कोई कार्य भूल जाए, इसीलिए सोते हैं। जैसे ही आप सो जाओगे तो आपने जो कुछ आज सोचा है वो कल भूल जाओगे, आज सोचा है परसों भूल जाओगे। आपको याद हो, जब कोई व्यक्ति अपने घर में गुजर जाता है, परिवार में गुजर जाता है, तो 12 दिन का सूतक लगता है, और जब कोई आ जाता है तो 10 दिन का सूतक लगता है। सूतक का मतलब है आप जब कोई गुजर जाता है तो आप नॉर्मल नहीं होते, आप नॉर्मल नहीं होते, आपको 12 बार सोना पड़ेगा। 12 बार सोओगे तब कहीं जाकर के आप नॉर्मल हो पाओगे। और हम ऐसा करें कि दिन भर सो लें, फिर रात में सो लें, फिर दिन में सो लें, फिर रात में सो लें, तो 12 हो जाए, 6 दिन में निपट जाए। नहीं, ऐसा होगा नहीं। गहरी नींद में आप दिन में सो नहीं पाएंगे, तभी सो पाएंगे जब रात में नहीं सो पाएंगे, सो तो एक ही बार पाएंगे। इसलिए 12 बार नींद लेना पड़ती है, 12 बार मरना पड़ता है हल्के से, तब कहीं जाकर के किसी मरे हुए को भूल पाते हैं। 12 बार हल्के से मरना पड़ता है, सोना मरना ही है, आधा मरना सोना है, तो 12 बार मरना पड़ता है तब किसी मरे हुए को भूल पाते हैं। और 10 बार सोना पड़ता है तब कहीं जाकर के जन्मने की बात में नॉर्मल हो पाते हैं। इसलिए सूतक में 10, जन्म में 10 दिन और मरण में 12 दिन बताए, और वो भी इसलिए बताए कि जन्म में 10 दिन इसलिए है कि नया नया मेहमान आया है, इसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं है, तो ज्यादा मोह नहीं है, ज्यादा लगाव नहीं है। और जो गुजरा है वो जीवन भर साथ रहा है, इसलिए उससे लगाव ज्यादा है, इसलिए 2 बार ज्यादा सोना पड़ेगा। इसलिए मरने का 12 दिन का दिया। हम ये कहना चाहते हैं प्रसन्न होना चाहिए। आपकी प्रसन्नता भगवान का गुणगान है, विधान है। कोई दर्शन करते हैं, थोड़ी सी प्रसन्नता लेते हैं, 2-4 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की, बस ज्यादा प्रसन्न रहने की जरूरत नहीं होती। उन्हें ज्यादा प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है, वरना पूजन करते होते हैं। जिन्हें प्रसन्न होना ही नहीं है, बिने आने ही नहीं है, जिन्हें थोड़ी सी प्रसन्नता चाहिए, वे दर्शन करने आते हैं। दर्शन कर लिए, थोड़ा देख लिया भगवान को, ठीक ठाक बैठे हैं कि नहीं, वही है कि नहीं जहां हम बिठा गए थे, तो देख जाते हैं। थोड़ी सी प्रसन्नता, थोड़ी ज्यादा चाहिए पूजन की, थोड़ी ज्यादा प्रसन्नता। आप मेरे पास जितनी देर बैठेंगे उतने खुश रहेंगे, उतनी देर खुश रहेंगे। और मेरे पास आए नहीं तो खुशी कहां से मिलेगी?
तो कहने का मतलब ये है, पूजन करेंगे तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा मंदिर में भगवान के सामने रहेंगे, अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे चिंतन आएंगे, अच्छा गुणगान करेंगे, प्रसन्नता ज्यादा होगी। विधान करेंगे, प्रसन्नता और ज्यादा होगी। नहीं, विधान में तो आकुलता हो जाती है बैठे बैठे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आकुलता हो जाती है जब मन नहीं लगता है, तब आकुलता होती है। मन लगा रहे तो दिन भर बैठे रहे। और जब तक आप मंदिर में बैठे हो तब तक आपका मन विकल नहीं है। आपको भोजन करने का मन नहीं होता है मंदिर में बैठ के, और घर पे बैठ के वो दिन भर नजर वही रखी रहती। वो तो पेट भर जाता है, पेट भरे नहीं तो खाते ही रहे।